गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि बहुत लोग कहते हैं कि यार हम क्यों जी रहे हैं, क्या हो रहा है, लाइफ क्या होती है। मतलब नोबडी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रियल मीनिंग ऑफ द लाइफ। दोस्तों हम समझना चाहते हैं कि जीवन क्या होता है। दोस्तों लाइफ जो होता है, जिसको हम लाइफ बोलते हैं, ये इट इज़ मेड बाय द टू थिंग्स। दोस्तों ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है पदार्थ और एक होता है चेतना, और दोनों ही जड़ और चेतन दोनों एक ही होते हैं। अब बोलेंगे दोस्तों सेंटिएंट इनसेंटिएंट कैसे दोनों एक होते हैं। दोस्तों जड़ एंड इनसेंटिएंट पदार्थ और जो चेतना होती है वो दोनों एक ही होती है। दोस्तों इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप समझिए कि पदार्थ के अपने गुणधर्म होते हैं। तो शरीर भी पदार्थ से ही बना हुआ है, जल अग्नि पृथ्वी आकाश वायु से ही। और इसी जैसे हमें सांख्य योग हमें समझाता है। दोस्तों सांख्य योग ऋषि कपिल का दर्शन है, भारत का महत्वपूर्ण दर्शन है, भारत का नहीं विश्व का महत्वपूर्ण दर्शन है। भारत के जो 6 दर्शन हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप अपने जीवन को सही में कुछ करना चाहते हैं, यदि अपने जीवन को समझना चाहते हैं, तो भारत के 6 दर्शन को समझिए। भारत के जो उच्चतम 6 दर्शन है, और ये दर्शन हमारे उपनिषदों से आते हैं और उपनिषद हमारे वेदों से आते हैं। दोस्तों हमारे सनातन में जो उपनिषद है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और वही उपनिषद से हमारी कृष्ण की गीता आती है, उसी उपनिषद से हमारा ब्रह्मसूत्र बनते हैं, उसी उपनिषद से हमारे दर्शन आते हैं। तो दोस्तों हमारा जो 6 दर्शन है, उन 6 दर्शनों में सबसे पहला दर्शन सांख्य योग है, दूसरा है पतंजलि का योग दर्शन। तो सांख्य और योग दोनों योग एक साथ साथ चलते हैं। दूसरा होता है अपना न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, और तीसरा होता है मीमांसा दर्शन, चौथा होता है वेदांत दर्शन। और उसमें भी दोस्तों वो जब मीमांसा दर्शन बोलता हूँ तो कर्मकांड का दर्शन कहलाता है, और जो अद्वैत वेदांत बोलते हैं तो वो आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत कहलाता है। तो दोस्तों अद्वैत वेदांत वो अल्टीमेट दर्शन होता है जिसमें हमें अपने वास्तविक हु एम आई का पता चलता है कि मैं कौन हूँ। आदि शंकराचार्य ने स्वयं की अपनी एक पहचान दिया था कि जब उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने मतलब गुरु के पास गए थे, और जब उन्होंने गुरु का दरवाज़ा खटखटाया था तो गुरु ने पूछा कौन हो। तो आदि शंकराचार्य जी ने उनसे कहा था कि यही जानने तो मैं आपके पास आया हूँ। और दोस्तों उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्वाण षटकम दिया है, आप पढ़िएगा जानिएगा। वो बहुत अच्छे से बोलते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चो स्रोत जीवे न चो घरा नेत्र न चो वेम भूर्वी न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम न चो प्राण संज्ञा न वे पंचवायु न चो शब्द धातु न चो पंचकोश न वाक्य पाणिपाद न कोपस्थपाद चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। दोस्तों ये पूरा निर्वाण षटकम है, इसको पढ़िएगा, बहुत ही शानदार है। वो समझाते हैं कि न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ, न मैं जल हूँ, न पृथ्वी हूँ, न आकाश हूँ, न अग्नि हूँ, न वायु हूँ, मैं सच्चित चेतना की प्रकृति का उच्चतम मंगल शिव हूँ। तो दोस्तों हम कौन है, मतलब हमारी जो चेतना है, हम चेतना की हमारे अंदर वो चेतना है जो हम इस पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आदि शंकराचार्य जी ने हमें निर्वाण षटकम दिया। वो बोलते हैं न पापम न पुण्यम न सौख्यम न दुख्यम न मंत्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञ अहम भोज्य न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम। दोस्तों ये निर्वाण षटकम हमें इतनी सारी चीज़ें समझाता है कि हमारा जीवन हम कौन है, हमारे स्वयं से परिचय कराता है कि हम कौन है, हमारी रियलिटी क्या है। तो दोस्तों यदि आप इनको पढ़िए, हमारे सनातन में इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं दोस्तों, और वो पूरे ग्रंथ एक साइंस पर्सपेक्टिव को डिफाइन करते हैं। ऐसा कोई नहीं, वेदांत प्लस साइंस दोनों, मतलब यदि आप दोनों को अंदर दोनों को इसेंस यदि समझ जाते हैं तो यू विल लिव योर लाइफ इन द बेटर वे। दोस्तों आपका जीवन बहुत ही बेहतरीन बन जाएगा। हमारा वेदांत दर्शन जो है वो वेदांत साइंस है, और दोस्तों वो साइंस हमारी मतलब रियलिटी का साइंस है, हमारे अस्तित्व का साइंस है, कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्स का साइंस है। क्योंकि दोस्तों ये जो पूरा बॉडी जो स्ट्रक्चर, दोस्तों आपने देखा होगा इस बॉडी के कितने डॉक्टर होते हैं,
आँख का डॉक्टर अलग, कान का डॉक्टर अलग, नाक का डॉक्टर अलग, दांत का डॉक्टर अलग। तो दोस्तों पेट का डॉक्टर अलग, लीवर का डॉक्टर अलग, किडनी का डॉक्टर अलग, सर्जन में भी दोस्तों आप कितनी कैटेगरी देखेंगे, मतलब एमडी में भी कितनी कैटेगरी देखेंगे, न्यूरो सर्जन्स में भी देखेंगे दोस्तों। तो फिर क्यों, वाई वी नीड सो मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्टर। दोस्तों एक डॉक्टर ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर पाता? 7 साल की पढ़ाई के बाद भी 5 साल MBBS करने में, 2 साल डिग्री लेने में और भी डिग्री करने में पूरा 10 साल गुजार देता है। फिर भी वो अगर किसी कार्डियोलॉजिस्ट को यदि के नाक में कुछ दर्द होता है या कान में कुछ दर्द होता है तो क्यों वो ENT के पास भेज देता है? तो दोस्तों सोचो, यू थिंक, मतलब कि जो हमारा शरीर कितना जटिल है। लेकिन दोस्तों इसको समझा जा सकता है क्योंकि ये जीवन मिला है समझने के लिए। इसको जीवन को मुफ्त में मत गवाइए। इसकी दृष्टि भी हमारे पास है, इसका ज्ञान भी हमारे पास है। दोस्तों हमारे सनातन ग्रंथ, जो हमारे पास जो वेदांत दर्शन है, उपनिषद है, श्रीमद् भगवद गीता है, वास्तविक ग्रंथ है ये सनातन के। इसको श्रुति के ग्रंथ कहते हैं। ये हमारे अस्तित्व के ग्रंथ है। इनको समझिए, इनको जानिए, इनको पढ़िए। दोस्तों बाल कृष्ण में कुछ नहीं रखा है। आप पुराण को पढ़िए, पुराण कहानी किस्सा है, मैथोलॉजी है। दोस्तों कहानी किस्सा में वो हकीकत नहीं होती, और वो हकीकत तभी समझ आती है जब वेदांत को आप समझेंगे, अद्वैत वेदांत को समझेंगे, जब श्रुति के ग्रंथ को समझेंगे, तभी दोस्तों ये सब निचले ग्रंथ आपको समझ आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है वो श्रुति का फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब होता है श्रुति ग्रंथ, और श्रुति ग्रंथ होते हैं सनातन के ग्रंथ और उपनिषदों के ग्रंथ और हमारे दर्शन शास्त्र। तो दोस्तों अद्वैत वेदांत अल्टीमेट फिलॉसफी का सबसे अल्टीमेट ग्रंथ है जो आदि शंकराचार्य ने दिया। इसलिए यदि आप वेदांत प्लस साइंस, ये दोनों एक साथ चलते हैं दोस्तों। वेदांत किसी धर्म को नहीं मानता, वेदांत सिर्फ एक ही धर्म मानता है कि यदि हमारा जन्म एक एनिमल टेंडेंसी में हुआ है और इसी के कारण हम दुख भोगते हैं और इसी दुख से हमें मुक्ति चाहिए, इसीलिए दोस्तों वेदांत हमें ये दर्शन देता है। भगवान बुद्ध भी हमें यही सिखाते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था सिर्फ इसीलिए छोड़ा था कि उन्होंने 4 चीज़ों को देखा था। एक बूढ़े को देख लिया था, एक बीमार को देख लिया था, एक जिसकी बॉडी जो मर चुका था उसको देख लिया था। तो दोस्तों उन्होंने 4 चीज़ें हमें बताई थी कि जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी, ये 4 चीज़ सबसे मनुष्य के लिए मतलब दुख का कारण है। और इसीलिए उन्होंने बताया था कि अपना घर छोड़ा था और इसका स्टडी किया और उन्होंने हमें बताया कि इससे मुक्ति संभव है। दोस्तों मुक्ति मतलब होता है लिबरेशन। और ये सब जो होता है ये हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, हमारे अंदर जो हमारा जो बर्न होता है, हम पैदा हुए हैं वो हमारी पाश्विक वृत्तियों से हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। ये हमारे बीज है, ये मानवता के बीज है जो हमारे DNA में बैठे। इसी से हमारा ब्लूप्रिंट तैयार होता है। हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो इसी से आती है। ये क्योंकि हमारी हर कोशिका, प्रत्येक कोशिका जो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, वो कहना चाहिए हमारे DNA की हर ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ के वो कहना चाहिए RNA के मैसेंजर के द्वारा राइबोसोम में ले आती है और एमिनो एसिड की कोडिंग के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस करती है। और हर सेल्स एक सेल्स का निर्माण होता है। और दोस्तों हर सेल्स का एक साइकिल्स होता है 120 डेज़ का। उसके बाद वही सेल दूसरी सेल्स को ये करती है। तो ये सोचिए कि हमारे अंदर एक पूरी रासायनिक प्रक्रिया है, एक सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रिया है। हमारे विचार, हमारे भावनाएं, सब चीज़ दोस्तों हमारी बाहर पूरे सब केमिकल्स स्ट्रक्चर से आते हैं। तो दोस्तों यदि हम अपने स्ट्रक्चर को समझ जाए, हमारे अपने भाव, अपने इमोशन को समझ जाए, तो हम अपना एक बेहतर जीवन जी सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारे पास एक ब्रेन है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन, अवेयरनेस का ब्रेन। इसमें रह के हम सब चीज़ को समझ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एंड वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन दोस्तों इसके लिए ज़रूरत होती है हमें शिक्षा की। और शिक्षा हमें वो चाहिए जो विद्या अविद्या की शिक्षा, मटेरियल की शिक्षा एंड इसकी शिक्षा। तो दोस्तों लाइफ मतलब यही होता है कि पदार्थ और कॉन्शियसनेस। तो दोस्तों पदार्थ मतलब होता है जो हमारा शरीर जिससे बना हुआ है, और चेतना मतलब जो होता है हमारा शरीर जो हम समझते हैं, यानी जैसे हम किसी तथ्य का अवलोकन करते हैं और उस अवलोकन से जो विचार आता है और उस विचार की गहराई में डूबते हैं, तो वो हमारा आत्मविचार बन जाता है। और वो जो आत्मविचार है वही हमारा आत्मज्ञान बन जाता है। और वो आत्मज्ञान जो होता है वो हमारी चेतना का उच्चतम प्रकाश बन जाता है। और दोस्तों जो चेतना का उच्चतम प्रकाश होता है उसी को शिव कहते हैं। और दोस्तों ये जिसको हमने आदि शंकराचार्य जी ने भी हमें समझाया, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम के माध्यम से कि ओम
शिव कौन है करके, तो शिव चेतना की उच्चतम प्रकृति का मंगल। तो दोस्तों शिव और कोई नहीं है, शिव बोध है, शिव यानी ज्ञान है। इसीलिए दोस्तों हमारे उपनिषदों में 4 महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्व तोमसि, अहम ब्रह्मास्मि। दोस्तों ये 4 महावाक्य भारत के सनातन की रीढ़ की हड्डी है, जो हमें बताता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्व तोमसि, तुम वही हो, तुम तत् मतलब उनको सत्य को ये करते हुए समझाया था। अयम आत्मा ब्रह्म मतलब यह आत्मा ही ब्रह्म है। और प्रज्ञानम ब्रह्म तैत्तिरीय उपनिषद का है, जो बताता है कि यह बुद्धि का उच्चतम रूप ही ब्रह्म है। तो दोस्तों हमारे अंदर ब्रह्म हमारे अंदर एक इल्यूजन फैला हुआ है। कर्म कांडों ने हमारे साथ इतना इल्यूजन फैला के रखे कि, और जो कथाकथित बाबाओं ने कि आत्मा होती है, कहीं निकल जाती है, ये हो जाती है। दोस्तों आत्मा कुछ नहीं होती, आत्मा एक शुद्ध प्रकाश है। उस प्रकाश के माध्यम से ही हम अपना जीवन जीते हैं। आत्मा का प्रकाश 10 दिशाओं में फैला हुआ है, उसी के आधार पर जीव जंतु पशु पक्षी सब चीज़ गति करते हैं। दोस्तों इसके इल्यूजन में मत रहिए, उच्चतम सनातन ग्रंथ पढ़िए, आपको समझ आएगा कि आत्मा क्या होती है। तो दोस्तों आत्मा के प्रकाश में ही हम अपना जीवन जीते। हर पशु पक्षी जीव जंतु उसी के माध्यम से अपनी गति करते हैं। इसीलिए E=mc² जो फार्मूला है फिजिक्स का, इट इज़ अ वेरी रिलेवेंट फार्मूला टू अंडरस्टैंड द लाइफ। एंड अभी तो दोस्तों क्वांटम मैकेनिज्म के बाद जो मैटर मतलब जो डुअलिटी, क्वांटम डुअलिटी का जो सिद्धांत है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ द हाइजेनबर्ग की, इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया। वेदांत दर्शन हमें बताता है कि ये संसार पूरा एक दूसरे से गुथा हुआ है। मतलब ऐसा है, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दूसरे पर निर्भर ना हो। हर चीज़, यदि आपको सुख है तो दुख है, यदि आपने आपको अमीर कहना चाहते हो तो उसके लिए आपको गरीब चाहिए। यदि आपको भूख लगी तो आपके लिए पानी है। यानी ऐसा ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड ऑन द ईच अदर। ऐसी कोई चीज़ नहीं दोस्तों जो एक दूसरे से भिन्न है। तो इसीलिए लाइफ जो होता है, हमारी चेतना होती है कि हम अपनी इस चेतना को ज्ञान के माध्यम से नर्चर करें। तो दोस्तों जो हमारे अंदर जो चेतना का उच्चतम रूप होता है उसी को बोध कहते हैं। और बोध मतलब होता है रियलाइजेशन। यानी हम जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, न जाने हम दिन भर में कितनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कानों के द्वारा, आँखों के द्वारा, नाक के द्वारा, और वाणी के द्वारा, और त्वचा के द्वारा, इन सेंसस ऑर्गन के द्वारा हम कितनी इन्फॉर्मेशन निरंतर लेते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमारे जीवन में यदि हम इसका अवलोकन करते हैं, यदि हम अपने अवेयरनेस ब्रेन से यदि करें, तो हमारे जीवन में एक स्पष्टता आती है, हमारे चेतना का नर्चरमेंट होता है दोस्तों। लेकिन होता यह है दोस्तों कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन वो एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि हम जिस तल पे रहते हैं, व्यवहारिक तल पे रहते हैं, हमारी स्थूल इंद्रिया जो हमें दिखाती है, हम उसी के आधार पे गति करते हैं। लेकिन दोस्तों यही हमारा धोखा है। हमें सूक्ष्म चीज़ों को समझना पड़ेगा, और सूक्ष्म चीज़ मतलब होता है चेतना का ज्ञान, आत्मज्ञान आता है आत्म अवलोकन से, आत्मचिंतन से हमें आत्मज्ञान आता है, और आत्मज्ञान से हमारी चेतना नर्चर होती है, और उसी से हमारी चेतना का उच्चतम रूप ही शिव है। और दोस्तों यही शिव का जो प्रकाश है, ये हमारे अंदर जो पैदा होती काली माँ यानी माया के कारण, माया माने जो सट रिपु, जिसको हम देवी भी बोलते हैं। प्रकृति माने देवी भी होता है, प्रकृति माने संसार भी होता है, प्रकृति माने स्त्री भी होता है, प्रकृति माने जो कुछ भी आप देख रहे हो दोस्तों, ये सब प्रकृति, सब देवी है। तो देवी सट रिपु के इसमें आती है। लेकिन और इसी के कारण, माया के कारण ही एक अज्ञान आता है, और अज्ञान के कारण ही अविद्या आती है दोस्तों। और ये अविद्या हमेशा हमको, ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है संसार में जो नश्वर नहीं है। हर चीज़, ये शरीर भी बनता है, ये शरीर भी बन के मतलब मिट जाता है दोस्तों। यानी इसके सब अणु परमाणु एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। मृत्यु किसी की नहीं होती। हम चेतना के प्राणी हैं। हमारा स्वभाव है आनंद, प्रेम, करुणा, सरलता, सहजता, स्थिरता। दोस्तों ये हमारे स्वभाव है। यदि हम इस स्वभाव में रहे तो हमारा जीवन बेहतर चलता है दोस्तों। यही जीवन है, जीवन को समझना, जीवन को देखना, कि अपने अवेयरनेस के ब्रेन में रहिए और देखिए दोस्तों। और कोई नहीं होता। अवेयरनेस मतलब यानी जो योग ऋषि मतलब पतंजलि हमें समझाते हैं कि योग का वास्तविक मतलब क्या होता है, और यही हमें गीता भी समझाती है। गीता ने हमें समझाया है कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, संन्यास योग, और उसके पहले जो अर्जुन विषाद
और सांख्य योग। तो गीता भी हमें समझाती है कि योग मतलब होता है अहम का आत्मा के साथ जुड़ना, अहम को प्रकृतित कर देना। अहम एक आवारा तत्व होता है जो प्रकृति के हर वस्तु के साथ जुड़कर अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। दोस्तों अहम एक सिर्फ तत्व है और वो सिर्फ जुड़ता तभी है, वो हर किसी वस्तु के साथ ही जुड़ता है। जब तक आपके मन में आप जो मन एक विषयों का ग्रुप होता है, जब आप किसी विषय के साथ जुड़ते हैं तभी आप मैं बोलते हैं। अदरवाइज जब आपका मन स्थिर रहता है तब आप मैं नहीं बोलते। तो मैं होता है हजारों चीज़ों के साथ जुड़ के एक आवारा तत्व की तरह जुड़ के अपने आप को मैनिफेस्ट करते रहता है। तो दोस्तों हम व्यवहारिक तल पे जीवन जीते हैं, वहाँ मैं है, लेकिन ये पारमार्थिक तल पे कहीं मैं नहीं। इसको ढूंढने जाओगे कहीं नहीं मिलेगा। एक आवारा, एक बांझ के पुत्र की तरह जैसे होता है मैं, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। दोस्तों अद्वैत वेदांत हमें यही सिखाता है कि इस माया का जो बंधन है इसी को हमें समझना है। इस और इसको समझने के लिए ही हमें आज न्यूरोसाइंस और विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि हम उसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों जीवन वही है, जीवन को समझ के जिया जा सकता है। जीवन अवेयरनेस के लिए होता है, जागरूकता के लिए होता है, जो हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन पे अवेयर होके हम जी सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे विचार कहाँ से आते हैं, हमारी भावनाएं कहाँ से आती है, हमें अनुभव कहाँ से होते हैं, हमें कल्पना कहाँ से आती है, हमारे अंदर डर, भय, चिंता, क्रोध, लोभ, लालच। दोस्तों ये सब जो है ये प्राकृतिक गुण है, लेकिन हमारे अंदर जैसे एक मतलब किसी चीज़ का डर एक समझ आता है तो हम उस डर को रियल में समझने लगते हैं। दोस्तों वो हमें प्रतीत होता है पर वो उसकी रियलिटी नहीं होती। एक डर मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है। दोस्तों आलू जब खाते हो, जब पिज़्ज़ा खा लेते हो, लेकिन उसका विचार आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आता है कि मैंने क्यों खाया। जब तक आलू नहीं खाया रहता, जब तक पिज़्ज़ा नहीं खाया रहता तो विचार नहीं बनते दोस्तों। तो अब ये बताइए कि ये विचार कहाँ से आया, जो मैं कहाँ से आया, क्योंकि अगर आलू पिज़्ज़ा नहीं खाते तो पिज़्ज़ा का विचार नहीं आता। तो हमारे अंदर जो दृश्य और दृष्टा है वो दोनों एक ही है। जैसे हमने क्वांटम थ्योरी में भी पढ़ा कि वेव्स और पार्टिकल्स दोनों एक ही होते। तो दोस्तों हमारा पूरा जीवन ही कहना चाहिए वेव्स और पार्टिकल्स के रूप में है, और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों लाइफ कुछ नहीं है, ये एक अवेयरनेस से जीना ही लाइफ है। और दोस्तों इसको आप बेहतरीन तरीके से जी सकते हो, बट ये है कि आप इसको समझने की कोशिश करें। जीवन बहुत अच्छी चीज़ है, जो मिला है उसको जिए। बहुत कम समय मिला है, कैसे जीवन बीतता है पता ही नहीं चलता। तो लाइफ हमेशा दो ही चीज़ से उठती है, यानी हमारी चेतना भी जड़ ही होती है। जड़ को जानकर ही हमारी चेतना एक उच्चतम शिखर पाती है, और एक अंत ऐसा आता है कि वो चेतना भी अपना स्थान खो देती है दोस्तों, और अपने मौन में प्रवेश कर जाती है। तो मौन ही होता है कि ओम के अंदर ही जो 3 जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति, ये अहम की 3 अवस्था, इन तीनों अवस्था को पार करके ओम में प्रवेश करना ही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है जीवन का गेट टू लिबरेशन फ्रॉम द एनिमल टेंडेंसी। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया। थैंक यू।